दिल की है आरज़ू, मन की यही तमन्ना, दिल की है आरज़ू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना, दिल की है आरज़ू। नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा, कहा है आपने। पहले भी सामने थे, अब भी हो सामने, रहेंगे साथ हम सदा, कहा है आपने। वादा निभाते अब भी आते हो रूबरू, नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। वो पालना वो शिक्षा हम आज भी तो पाए, मधुबन की हर दिशा से आती तेरी सदाएं। बच्चों का प्राण बाबा, नैनों का नूर तू, नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। रत्नों की थालियां भर सागर लुटा रहे हो, दृष्टि से अपने बाबा सृष्टि सजा रहे हो। रत्नों की थालियां भर सागर लुटा रहे हो, दृष्टि से अपने बाबा सृष्टि सजा रहे हो। तुझ संग रात बीते, तुझसे हो दिन शुरू, नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना, दिल की है आरज़ू, नजरों के सामने हो बस बाबा तू ही तू, बस बाबा तू ही तू। मन की यही तमन्ना। ओम शांति। बड़ा ही सुंदर विषय मुझे दिया गया है। हम सबकी यह इच्छा भी है
कि मन हमारा एकाग्र हो। मन अगर एकाग्र है तो उससे कितने लाभ होते हैं ये भी हम जानते हैं। वैसे तो भक्ति मार्ग में भी ये इच्छा भक्तों की बनी रहती है कि मन की एकाग्रता हो, और मन की एकाग्रता जितनी ही कठिन मानते हैं उतनी ही सहज भी हो सकती है। और अगर हो जाए तो कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। मन को अगर आपने जीत लिया तो जगत को भी जीत सकेंगे, और मन से हम हार गए तो जीवन में हार खा लेंगे। तो कई लोग समझते हैं कि मन की एकाग्रता लाने के लिए मन को मारना पड़ेगा, मन ही बुरा है, मन ही पापी है, मन ही दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, चंचल है। मन के लिए कितनी बातें कही गई है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में बाबा हमें कहते हैं यह मन की ही तो शक्ति है जो हमें ईश्वर से मिलन कराएगी। इसलिए गीता में भी भगवान के यही महावाक्य हैं, मन मना भव। बाबा कहते मैं यही मंत्र आकर के तुम बच्चों को देता हूँ कि मन को मेरे में लगाओ। मन को अगर मार देंगे तो मन को ईश्वर में लगाने की तो बात ही नहीं होगी, मर गया तो वो क्या लगेगा। तो बाबा कहते मन को मारो मत, पर मन को मोड़ो, मन को सुधारो, मन को सुमन बनाओ, सुंदर मन बनाओ, श्रेष्ठ विचारों वाला मन बनाओ। तब ही यह मन परमात्मा में लग सकेगा, तब ही मन में सच्ची शक्ति की प्राप्ति होगी। और इन सब का आधार है मन की एकाग्रता। एकाग्रता एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। मन की चंचलता अगर देखा जाए सभी दुखों का कारण है। मन चंचल है क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत है। इंद्रियां इतनी चंचल हो गई है आज कलयुगी दुनिया में, मन उनके अधीन हो गया है तो अनेक विकार उत्पन्न हो गए हैं जिनको हम मनोरोग कहते हैं। तन के रोगों का कारण भी ये मनोरोग बताए गए हैं। मानसिक कुरीतियां भी ये मनोरोग के रूप में हैं जो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो जब शिव बाबा आते हैं वो आकर के हम बच्चों को जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। यह महामंत्र है, जिस महामंत्र से अनेक रोग दूर हो जाएंगे, अनेक दुख कष्ट मिट जाएंगे और जो जीवन में शांति चाहते हैं वो मिल जाएगी।
और उसी के आधार से विश्व में भी शांति आएगी। लोग समझते हैं कि मन तो सदा ही चंचल होता है, क्योंकि मन तो है ही पापी। और बाबा कहते हैं कि नहीं, मन तो एक बहुत ऊंची शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है। कई ऐसे मानते हैं कि मन तो शरीर की शक्ति है या प्रकृति की शक्ति है, परंतु बाबा कहते नहीं, प्रकृति की ये शक्ति नहीं है। कई वैज्ञानिक ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क में मन कहाँ है, किस स्थान पर वो है मस्तिष्क में, परंतु मस्तिष्क में मन का स्थान नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ होगी चलो वो मस्तिष्क में होगी, और मन तो प्राकृतिक है ही नहीं। ये तो आत्मा की चेतनता है, आत्मा के ही सोचने की शक्ति है। परंतु हाँ, मन में द्वंद्व ज़रूर चलता है। हम कई बार कहते हैं यह मन एक सेतु है प्रकृति और पुरुष के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में। तो इस सेतु को हमें या ब्रिज को हमें बहुत संभाल करके उस पर चलना है, उसका ध्यान रखना है। इसीलिए कई कहावतें प्रसिद्ध हो गई, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग, संग का प्रभाव मन पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है, परंतु साथ साथ और कई चीज़ों का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। हमारे अनेक जन्मों के अशुद्ध संस्कारों का भी प्रभाव मन पर पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है, और परिणाम स्वरूप आज मन का एक वो स्वरूप बन गया है जो प्रकृति के अधीन हो गया है। इसीलिए कई लोग यही मानते हैं कि मन में शांति तभी आएगी जब तन की सब आवश्यकताएं पूरी होगी। कई कहते हैं ना, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, तब शांति मिलेगी। रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, जीवन की आवश्यकताएं नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? शांति तभी होगी जब ये सब होंगे। इसीलिए कहते पहले पेटोबा फिर विठोबा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना मराठी में। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, शरीर को चाहिए। परंतु ये ठीक है, समझ सकते हैं कि भूख लगी है तो भगवान क्या याद आएगा, मन उसी में ही फंसा रहेगा और शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जीवन की सब आवश्यकताएं हैं, सब कुछ है, जो सोचे उसको हाथ में मिल जाए, ऐसे भी लोग हैं। जो इच्छा करे वो हाथ में मिल जाती है, वो बात, बहुत धन है, खरीद सकते हैं वो चीज़, लेकिन फिर भी शांति कहाँ है? कारण है कि इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है, इंद्रियों को तृप्ति तो है ही नहीं, और जैसे इच्छाएं बढ़ती जाती है, अतृप्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई तो 10 इच्छाएं और उत्पन्न होती है। तो फिर भी सब कुछ होते हुए भी शांति तो मिलती नहीं, मन की एकाग्रता तो आती नहीं। इसलिए ये कहावत भी कहाँ तक सिद्ध है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पेट पूजा हो जाए फिर भी कहाँ, और ही चाहिए 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 चाहिए, यही इंद्रियों की इच्छा बनी रहती है। और इन सब का कारण है देह का अभिमान, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। देह अभिमान के कारण ही तो देखिए सारे विकार पनप रहे हैं। अगर ये देह अभिमान नहीं होता तो कोई भी विकार नहीं होता।
काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब की जड़ देह अभिमान ही तो है। और देह अभिमान क्यों है? क्योंकि खुद को नहीं जानते। खुद को नहीं जानते तो मन इंद्रियों के वश है, मन आत्मा की शक्ति है, ये तो भूल ही गए हैं। तो इसलिए बाबा जब हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले यही ज्ञान देते, बच्चे मन आत्मा की शक्ति है। यह मन इंद्रियों का गुलाम न बने, इंद्रियों का मालिक बने। जो मन चाहे वही इंद्रियां करे। ये नहीं कि जो इंद्रियां चाहे वही मन सोचे, नहीं। अब उल्टी गाड़ी चल रही है। इंद्रियों के आकर्षण में मन है तो इसीलिए मन वही सोचता है जो इंद्रियों को के आकर्षण का स्वरूप है या इंद्रियों को चाहिए। फिर बुद्धि उसके ऊपर जो शक्ति है वो कहते ठीक है, हाँ यही होना चाहिए। तो सद्बुद्धि की बजाय कुबुद्धि बन जाती है, विपरीत बुद्धि बन जाती है। अपने आप से भी दूर चले जाते हैं तो ईश्वर से तो दूर चले ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें आत्मा का ज्ञान मिला और यह पहचान मिली कि तुम आत्मा वास्तव में अति शुद्ध हो, पवित्र हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, लेकिन तुम भूल गए हो। अब उस भूल को सुधारो और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। तो कैसे जागेगी ये शक्ति? चिंतन से ही जागेगी। आत्मा या मन कहें, जो आत्मा की शक्ति है, वो इस समय जैसे एक बहुत बड़ा जायंट हो, है ना, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, पहलवान हो, बहुत उसमें शक्ति है, लड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो सोया हुआ हो तो वो शक्ति किस काम की? वो तो अभी सोया हुआ है। इसीलिए कई ऐसे लोग होते हैं, अगर किसी पर वार करना है ना तो सोए हुए पर ही वार करेंगे, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति सुषुप्त होती है। तो आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो इस समय सुषुप्त है, जिसे जागृत करनी होती है। और उसके लिए बाबा हम बच्चों को यह योग सिखा रहे हैं, जो चिंतन से आरंभ होता है। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? अब तक हम यही अपने आप को चिंतन देते थे, जैसे आरती में भी हम गाते हैं, मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी। फिर उसके बाद भीख मांगेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया करो, कृपा करो। मैं मूर्ख भी हूँ, कामी भी हूँ, पापी भी हूँ, अज्ञानी भी हूँ, न जाने क्या क्या कहते रहे अपने लिए। फिर कहेंगे कृपा करो, रहम करो, दया करो। एक बूंद के हम प्यासी हैं, भिखारी बन गए भक्ति मार्ग में। और जब शिव बाबा आते हैं, कहते बच्चे भिखारी क्यों बनते हो? ये तो तुम्हारी शक्ति है, अब पहचानो। तो जब हम अपनी आत्मा की स्मृति में आते हैं, पहचान खुद को मन ही मन में देते हैं, धीरे धीरे मन की एकाग्रता अपने आप बढ़ती है। मेरा मन एकाग्र हो जाए, एकाग्र हो जाए, ऐसे कहने से नहीं होगा एकाग्र। परंतु मन में एक ऐसा श्रेष्ठ चिंतन देते हैं बुद्धि के बल से, जिससे मन की एकाग्रता आती है। और फिर वही मन परमात्मा के लिए श्रेष्ठ स्थान बन जाता है, ताकि उनकी याद उसमें टिक सके। तो कैसे आए मन की एकाग्रता? वैसे देखा जाए, एकाग्रता का अगर हम अर्थ लें तो
सरल शब्दों में कह सकते हैं, एक के ही विचार की गहराई में जाना, एक ही विचार में जाना। अब एक ही प्रकार के विचार की गहराई में अगर हम जाते हैं तो एकाग्रता बनती है, परंतु वो तब होगा जब वो एक कौन है उसको समझे। अगर हम एक शरीर को समझते हैं तो शरीर के तो कितने अंग हैं, तो कभी आँख याद आएगी, कभी कान याद आएगा, कभी मुख याद आएगा, कभी पेट याद आएगा, कभी चमड़ी याद आएगी, न जाने क्या क्या कितने सारे अंग हैं शरीर के, सब याद आते रहेंगे। तो मन की एकाग्रता कैसे होगी? मन की एकाग्रता तो तब हो जब एक की विचार की गहराई में जाए, एक ही बात की। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर हमें ज्ञान दे दिया है कि आत्मा एक छोटा सा बिंदु है, बस बिंदु, एक ही बिंदु है। अनेक बिंदुओं को याद करने की बजाय बस एक ही बिंदु को याद करो। शरीर भी क्या है, अनेक बिंदुओं से बना हुआ है ना, करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ ये शरीर है। लेकिन अगर आत्मा देखें तो वो कितनी सूक्ष्म छोटी सी बिंदु है। अब उस छोटी सी बिंदु को ही देखो। इतना बड़ा शरीर है, उस शरीर को मत देखो, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा जो भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा है, उस सितारे को ही देखो। अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते हैं, एकाग्रता आने लगती है। परमात्मा भी इतना ही सूक्ष्म है। बाबा ने परसों भी मुरली में सुनाया, कई समझ से चलो आत्मा तो सूक्ष्म है, परमात्मा तो थोड़ा उनसे बड़ा होगा ना साइज में। परम आत्मा है तो कुछ तो साइज बड़ी होगी ना आत्मा से। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ बिंदु, परंतु हाँ गुण और कर्तव्यों में मैं सर्वशक्तिवान जरूर हूँ, सिंधु जरूर हूँ, पर रूप में तो मैं भी बिंदु हुई हूँ। तो बिंदु पर ध्यान करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? बिंदु के बारे में सोचना मुश्किल क्यों होना चाहिए? बिंदु पर मन एकाग्र करना मुश्किल क्यों होना चाहिए? लेकिन भक्ति मार्ग में क्योंकि आदत पड़ी हुई है शरीर के विषय में ही सोचने की और प्रकृति के विषय में सोचने की, तो मन भटक गया है। फिर अनेक इच्छाएं उस मन में जागती रहती है तो मन और भी भटक गया है। व्यक्ति, वस्तु, वैभवों में मन भटक गया है। तो जब इतने सब में मन भटक गया तो मन की शक्ति तो लुप्त हो गई और परिणाम स्वरूप मन चंचल हो गया। अब बाबा कहते हैं फिर से मन को एकाग्र करने के लिए एक पर ही मन को टिकाओ, एक ही विचार मन में लाओ। परंतु जब यह विचार, एक ही विचार मन में लाओ कहते हैं तो कई कहते हैं बहन जी वो तो मैं मंत्र जाप करता हूँ, मैं सारा दिन बस मुख पर एक ही शब्द है राम 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 जाप ही करता रहता हूँ, सारा दिन मैं तो यही करता रहता हूँ, ओम नमो शिवाय, बस वही जाप है मेरा सारा दिन। परंतु चलो ओम नमो शिवाय भी कोई कहते, राम राम भी कोई कहते, परंतु शिव कौन है ये पता ही नहीं। ओम नमो शिवाय कहने वाला मैं कौन हूँ जो शिव को नमः कर रहा हूँ, पता ही नहीं, तो मंत्र सार्थक तो होगा ही नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में मंत्र सार्थक हुआ ही नहीं। कई कहावतें प्रसिद्ध हो गई मंत्र के पीछे ही, राम राम जपना पराया माल अपना, है ना। ये मंत्र का ही परिणाम निकला ना। राम राम तो जपते रहे लेकिन परिणाम क्या हुआ? पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। ये क्यों कहना पड़ा? अगर मुख में राम हो तो बगल में छुरी क्यों हो? परंतु मुख तक तो राम है, मन तक तो गया ही नहीं ना। मुख पर है पर दिल में तो उसको बसाया नहीं ना।
और राम को सत्य स्वरूप में पहचाना भी नहीं। तो जब हमें परमात्मा की सही पहचान मिलती है और हम ये सोचते कि अरे मेरे तो सब संबंध एक के साथ हैं, और यही लगन लगी रहती है कि बस मुझे तो एक व्रता बनना है और कोई भी मन बुद्धि में याद न आए, तो देखो मन इतना सहज लगने लगता है। जब हम शिव बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं तो देखा जाए सत्यम शिवम सुंदरम वही चीज मन में आती है। अगर लौकिक दुनिया के दृष्टिकोण से भी देखें, जो सच्ची चीज है वही पसंद है ना, नकली चीज थोड़ी पसंद है। देखो दुनिया में अगर किसी को कहे भाई ये असली सोना है ये नकली सोना है, दोनों बताओ कि ये है दोनों बातें, अब दोनों में से एक पसंद करो, तो आप नकली थोड़ी पसंद करेंगे। क्या पसंद करेंगे? असली पसंद करेंगे या नकली पसंद करेंगे? हाँ, पता नहीं है तो शायद सोचेंगे यही सच्चा होगा क्योंकि नकली तो ज़्यादा चमकता है। परंतु असली और नकली का अंतर आपको मालूम हो तो नकली पसंद करेंगे या असली पसंद करेंगे? माताएं कौन सा पसंद करेंगे? असली करेंगी ना। तो सत्य जो चीज़ है वही प्रिय लगती है ना, असत्य चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है। असत्य चीज़ तो पसंद ही नहीं है, झूठी चीज़ तो पसंद ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो व्यक्ति अच्छा थोड़ी लगता है। हम कहेंगे ये तो झूठा है, हाँ बेकार आदमी है, झूठा है, सदा झूठ बोलता रहता है, इसकी बातों में कभी नहीं आना, धोखा खाओगे ये तो झूठा है। तो झूठा व्यक्ति कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि आत्मा सत्य है तो सत्य चीज़ ही पसंद आती है। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, सत्य तो इस प्रकृति की कोई चीज़ है ही नहीं। भौतिक दृष्टि से तो जो कुछ दिखाई देता है वो सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है सब असत्य है कि नहीं? क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है और आध्यात्म में परिवर्तनशील जो भी चीज़ है वो सब असत्य है। इसलिए जो नित्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, उसी को सत्य कहा है। तो आत्मा को सत्य कहा है क्योंकि वो जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, है ना। प्रकृति के स्पर्श से उसमें कोई बाह्य परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आत्मा शरीर के संग में आते आते सतो रजो तमो स्थिति में ज़रूर आती है, संस्कार बदलते जाते हैं। पर वो शुद्ध संस्कार मर्ज तो रहते ही, ये कहाँ जाएंगे, सो जाते हैं, फिर उनको इमर्ज करना पड़ता है, उनको उजागर करना पड़ता है। तो इसलिए ये चिंतन के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं कि अरे मैं कौन हूँ, मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। और परमात्मा भी सत्य स्वरूप है, सदा था, है और रहेगा। तो जो चीज़ विनाशी है उसमें मैं क्यों ध्यान लगाऊं? फिर शिवम, शिवम का मतलब है कल्याणकारी, दाता। तो परमात्मा के सिवा और कोई दाता इस संसार में हो ही नहीं सकता है। आप सोचो, देखो शरीर तो सारा ही समय लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, देता कितना है? अगर हम इसका थोड़ा स्टैटिस्टिक्स निकाले या हिसाब निकाले, शरीर को कितना देना पड़ता है, खाना पीना, आराम, रहना, न जाने क्या नहीं चाहिए शरीर को, बहुत कुछ चाहिए। श्वास लेना अंत तक चाहिए भी ना, हवा भी तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। शरीर से निकलता कितना है, आउटपुट कितना है और इनपुट कितना करना पड़ता है। इसीलिए हम सोचे कि कोई व्यक्ति दाता बन सकता है, इम्पॉसिबल। क्योंकि पहले वो अपना सोचेगा, मुझे कितना मिलेगा, मैं तब दूंगा जब पहले मेरे को भी तो, मुझे भी तो मिले ना। परंतु केवल एक परमात्मा ही है जो दाता है, इसलिए वही कल्याणकारी है, वही शिव है। कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता शिव, क्योंकि कल्याणकारी हो ही नहीं सकता।
स्वार्थ जरूर आ जाएगा, क्योंकि शरीर को तो चाहिए ना उसके। और सुंदरम, तो बाबा कहते हैं कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। दुनिया में सुंदर चीज़ पसंद है, कोई भी कुरूप चीज़ पसंद नहीं आएगी। कुरूप चीज़ पसंद आएगी क्या? दो चीज़ें हो, एक बहुत सुंदर हो, एक वही चीज़ों पर वो कुरूप हो, देखने में अच्छी नहीं हो, तो आप वो सुंदर पसंद करेंगे या कुरूप पसंद करेंगे? आत्मा क्या पसंद करेगी? सुंदर ही पसंद करेगी। तो सुंदर अगर है तो वो गुणों के आधार पर सुंदरता है ना, केवल चमड़ी की सुंदरता थोड़ी, केवल बाहर की सुंदरता थोड़ी। पर शिव बाबा गुणों में सुंदर हैं, इसलिए उनसे सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता है। तो जबकि सत्यम शिवम सुंदरम ही आत्मा को पसंद है, तो वो तो है ही एक परमात्मा। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे में अगर मन लगाओगे तो मैं तुम्हारी सर्व इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसलिए देखो सतयुग के अंदर कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि एक जन्म पहले संगम युग पर एक से ही लगन लगाई थी, एक ही व्रत में थे कि बस मेरा तो एक, दूसरा न कोई। और इतनी प्राप्ति करा देता है बाबा जो सतयुग में कोई इच्छा ही नहीं रहती है। इसीलिए अब बाबा कहते हैं कि बच्चे अब सब इच्छाएं छोड़ मेरे साथ मन लगाओ। तो मन की एकाग्रता कैसे बढ़ सकती है? जब अंदर में ये दृढ़ता आएगी कि बस मुझे तो एक की लगन में ही रहना है। और जब एक की लगन में रहे तो जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो अपने आप मिलेगी। ये भी देखा गया है। देखो पहले ज़माने में हम सुनते हैं कि जो ऋषि मुनि होते थे कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, कहाँ दूर दूर एकदम जंगलों में रहते थे। वहाँ पर गृहस्थी लोग जाकर के उनको पहुँचाते थे, भोजन पहुँचाते थे, कंदमूल से भी जीते थे, क्योंकि केवल भोजन ही उनका लक्ष्य नहीं था, परंतु तप करना उनका लक्ष्य था, अपने आप मिल जाता था। जानवर पक्षी, भिखारी तो भीख मांगेगा, दो दे दो, हाँ? दाता के नाम कुछ तो दे दो, परंतु मैं आत्मा अधिकारी हूँ उस गुण की। इसलिए मैं शिव बाबा से वो कैसे अधिकार से लूँ? चिंतन, यही मन की एकाग्रता है। इसीलिए मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अब वो शांत स्वरूप केवल चिंतन तक ही नहीं जाना है, फिर उसके बाद उस चिंतन का स्वरूप बनना है। मैं तो हूँ ही वो चीज़। वो शक्ति अपने आप आएगी, क्योंकि मन के चिंतन से ही तो वो शक्ति आती है। यही तो राजयोग है। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए उसी का अभ्यास करेंगे। आज सभी को दादी जी ने कहा होगा मौन व्रत रखने के लिए, मौन बट्ठी करने के लिए, योग तपस्या करने के लिए। तो इसीलिए उसी तपस्या का हम सभी अनुभव करेंगे, मन की एकाग्रता लाएंगे और बुद्धि के बल से मन की एकाग्रता लाएंगे। बुद्धि माना समझ और मन माना विचार शक्ति। अब विचार शक्ति को बुद्धि के बल से एक की लगन में लगाना, यह है मन की एकाग्रता। जैसे एक होता है सागर की लहरों में लहराना, उसका अपना आनंद होता है, लहरों में लहराने का आनंद अपना होता है। और दूसरी ओर है सागर की गहराई में चले जाना, उसके तले में जाना। लहरों में लहराते समय आवाज़ भी है, हलचल भी है, उसका अपना आनंद है ज़रूर, लेकिन आवाज़ है, हलचल है।
पर जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हैं, हलचल समाप्त, आवाज समाप्त, अनुभूति आरंभ होने लगती है और उस अनुभूति का चरम स्वरूप जब वही स्वरूप बन जाते हैं, जब बीज रूप की स्थिति के बारे में कहा जाता है तो बीज रूप की यही अनुभूति है कि उस बीज का चिंतन करते 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 बीज ही बन गए। बीज में सारे वृक्ष का सार है। विस्तार में जाते 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 उसको शॉर्ट करते करते, हाँ अति विस्तार में नहीं, पर विस्तार को सार करते 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 उस बिंदु के गहराई में चले जाओ और उसका स्वरूप बन जाओ। तो अनुभव होगा कि जैसे यह शरीर नहीं है, परंतु मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। हो सकता है पहले ये अनुभव करूं कि मैं यहाँ भ्रकुटी में हूँ, फिर मेरा शरीर तो ये प्राकृतिक नहीं है पर प्रकाश का शरीर है, फरिश्ता का ये शरीर धारण किए मैं आत्मा शक्ति स्वरूप उड़ रही हूँ अपने वतन में, और उस वतन में मैं बिंदु रूप बन करके बिंदु बाप के सामने हूँ, और उस बिंदु में सिंधु से शक्ति लेती हुई मैं भी उस सिंधु समान, बिंदु में सिंधु समान बन गई। सिंधु को बिंदु में समा लिया। यह एक अनुभूति है मन की एकाग्रता की। जैसे सूरज की किरणों को किसी कॉन्वेक्स लेंस से एकाग्र करते हैं, एकाग्र करते करते अगर उस केंद्र पर एक कागज़ रखा जाए तो वह कागज़ जलने लगता है। लेकिन कब जलने लगता है? जब वो किरणें एकाग्र होकर के बिंदु बन जाती है। वैसे कभी कागज़ जलता नहीं, सूरज की कोई ऐसी तपत नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको एकाग्र किया तो उस एकाग्र किरणों से कागज़ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एक छोटा सा बिंदु बन जाता है, और वो बिंदु इतना शक्तिशाली होता है, हम कह सकते वो पूरा सिंधु जो सूरज है वो उस बिंदु में है, उसका प्रतिबिंब ही तो है, इसलिए कागज़ जलने लगता है। तो शिव बाबा की सारी शक्ति मुझ आत्मा में समा जाए। मैं इतना शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो मैं उस आत्मा की बात कर रही थी, तो जैसे ही उसको बाबा ने कहा आप किसकी संतान हो? मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हो। अब निश्चय तो था ये कि हूँ, इतना तो चाहिए निश्चय। तो जब बाप माँ सर्वशक्तिवान है तो बच्चा भी सर्वशक्तिवान है, यही निश्चय रखो। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले चाहिए निश्चय, निश्चय के बाद चाहिए नशा, क्योंकि निश्चय के बाद ही नशा आएगा। नशा ऐसे नहीं चढ़ेगा, वो स्थूल नशा नहीं है जो पियो तो चढ़े, पर उसमें तो नुकसान है। ये निश्चय का यह रस है, जिसको हम पीते हैं तो नशा चढ़ता है, मैं कौन हूँ। और उस नशे से फिर तीसरी स्थिति तक पहुँचते हैं जिसको कहेंगे निशाना। तो निश्चय, नशा और निशाना, और पहुँच गई आत्मा मंजिल पर, अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो गई और पूरा सिंधु इस बिंदु में समा जाता है। तो चलिए हम उस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन इंद्रियों के वश नहीं है, लेकिन मन इंद्रियों का मालिक बने, और मन के ऊपर बुद्धि है जो मन को नियंत्रण में रख, एकाग्र कर शिव बाबा में लगाए। छोटे से बिंदु में असीम सिंधु की शक्ति है, और वही मेरे प्यारे परम पिता हैं, जिससे मेरे सर्व संबंध हैं।
तो चलिए हम इसका अनुभव करेंगे। सीधा बैठेंगे, अंतर मन में खुशी ले आओ, बहुत खुशी। निश्चय से ही खुशी भी आएगी, नशा तो चढ़ेगा पर खुशी भी आएगी। किस बात की खुशी? कि मैं आत्मा सच्ची कमाई करने बैठी हूँ। यह कमाई जो जन्म जन्म साथ चलेगी। जैसे वो संपत्ति मिलती है तो कितनी खुशी होती है। अब ये सच्ची संपत्ति आत्मा को मिल रही है, यह खुशी अनुभव कराए। और साथ में फिर नशा, मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ। किसी ऊंचे खानदान का बच्चा होता है, कितना नशा होता है। किसी बड़े बाप का बेटा होता है, कितना नशा होता है बच्चे को। बहुत प्रॉपर्टी होती है तो कितना नशा रहता है उसको। अब ये ऐसा ही नशा लाओ कि मेरा पिता कौन, सर्व गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का स्रोत, और मैं आत्मा उसकी अमर संतान हूँ। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। इस शरीर के भीतर भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मन के नेत्र से मैं आत्मा शिव बाबा को देख रही हूँ। जिस परम स्रोत में सर्व शक्तियां हैं, उसी परम स्रोत से मेरे सर्व संबंध हैं। शांति के स्रोत से शांति की किरणें मुझ बिंदु में समा रही है।
कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शांति की बिंदु शांति के सिंधु में समाती जा रही है। यही मन की एकाग्रता है। एक से ही सर्व संबंध जोड़ना, एक से ही सर्व प्राप्ति करना। यही राजयोग है। वही सत्यम शिवम सुंदरम है। कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। मेरा मन अब अति शांत है। शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा के सानिध्य में आत्मा स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रही है। यही मन की एकाग्रता इंद्रिय जीत बनाती, प्रकृति जीत बनाती, माया जीत बनाती।
अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर लौटाएं कर्म क्षेत्र पर। सच्चे कर्म योगी बनकर पाठ बजाने के लिए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो।